गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कविता कलगी बाजरे की पढ़ेंगे और इसकी कवि के विषय में जानेंगे। इस कविता के कविकार हैं अगय, जो कि एक प्रयोगवादी कवि हैं और अगय को प्रयोगवादी कविता का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की एक विशेषता रहती है कि वो मुख्यतः मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कल की बाजरे की हरी बिछरी घास डोलती कलगी चरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई टकटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो चुके हैं। देवता इन प्रतीकों के कर चुके हैं कूच। कभी भाषण अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे तुम्हारे रूप के। तुम हो निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछड़ी घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालचन पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदात्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संसूती का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। अर्थात इस कविता में हमने देखा कि कवि ने मुख्यतः अपने प्रियतम और प्रेमिका को संदर्भित करते हुए लिखा है कि हरी बिछड़ी घास डोलती कगली बाजरे की। अर्थात कवि ने इस कविता में अपनी प्रेमिका को कलगी चरहरी बाजरे की कहा है। अर्थात यहाँ पे कवि ने उपमान, अलंकार और उपमेय की व्याख्या की है। उपमेय का अर्थ होता है किसी वस्तु का किसी और वस्तु की से तुलना करना। अर्थात जैसे कि आप राम को पकड़ सकते हैं, राम के संदर्भ में ले सकते हैं। जैसे कि राम के कमलमय नयन, अर्थात राम के नयन की तुलना किसी की गई कमल से। उसी प्रकार सीता का सौंदर्य का तुलना किया जाता है। सीता का सौंदर्य चंद्रमा के समान है। अर्थात यहाँ सीता उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। अर्थात जिस वस्तु से किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, वह वस्तु या प्रकृति का प्रतीक उपमान होता है, और जिस व्यक्ति की उससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो इसी प्रकार कवि अगय ने अपनी प्रेमिका की तुलना यहाँ कलगी चरहरे बाजरे से की है, या फिर बिछली घास से की है। ये इसलिए नहीं कि वो अन्य प्रतीकों के प्रति रुचि नहीं रखते, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो मानते हैं कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया, अगर मैं तुमको लहलाती सांझ की नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता। अर्थात कवि कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सांझ के नव अर्थात आकाश के नव में, रात्रि में जो अकेला तारा आसमान में चमकता है, अगर मैं वो उसकी तुलना तुमसे नहीं करता, या शरद के भोर की न्याही कुई होती है एक फूल जैसा, जो कि तालाब के किनारे खिलती है, सफ़ेद रंग की होती है और छोटी छोटी फूल होती है, उसको कुई कहते हैं। टकटकी कली चंपे की, टकटकी चंपा फूल देखा है, तो कवि कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें चंपा नहीं कहता, कुई नहीं कहता, या अकेली
तारा नहीं कहता तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा हृदय उथला है। उथला मतलब जो संवेदनहीन हो आप पकड़ सकते हैं, या सूना है जहाँ पे प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है, या मेरा प्यार मैला है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि अगर मैं तुम्हें कोई ना कहूँ, चंपा ना कहूँ, या अकेली तारा ना कहूँ तो मेरा प्यार इससे कम हो जाता है या मेरा प्यार मलिन हो जाता है, बल्कि केवल यह है कि ये उपमान मैले हो चुके हैं। कवि का ये मानना है कि ये उपमान इतने प्रयोग हो चुके हैं कि ये उपमान अब मैले हो चुके हैं। देवता इन प्रतीकों से कर चुके हैं कुछ, अर्थात मतलब देवता अर्थात किसी वस्तु की देवता मतलब आप उसके गुण को संदर्भित कर सकते हैं, या विशेषता को संदर्भित कर सकते हैं, या क्वालिटी को समझ सकते हैं, गुण को समझ सकते हैं। वो इसके प्रतीकों से चूक कर चुके हैं, मतलब अब वो उपमान मैले हो चुके हैं, अब उसका प्रयोग सही नहीं होगा। अगर वो प्रयोग करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं लिखा गया है, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। अर्थात बासन आप जानते ही बर्तन को ले गया, बर्तन को ज़्यादा धोया जाता है तो उसका चमक चला जाता है और उसकी मुलमा छूट जाता है। उसके बाद आप देखेंगे मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। कवि अपने प्रेमिका को संदर्भित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम इससे नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप से तुम हो निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, कभी अपनी प्रेमिका को संदर्भित करते हुए कहते हैं। पर क्या तुम नहीं समझ पाओगी, तुम इस कली बाजरे के सौंदर्य के समीप हो। अगर मैं यह कहूँ बिछड़ी घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। छरहरी का अर्थ होता है पतली, दुबले पतले, और कलगी बाजरे की और छरहरी घास से तुलना करते हैं कवि। मतलब उनको घास इतना प्रिय लगता है, उनके प्रति इतना लगाव है, और कलगी छरहरी बाजरे के प्रति वे इतने सौंदर्यप्रस और स्नेह ग्रसित हैं कि उसकी तुलना अपनी प्रेमिका के लिए करते हैं और उसे प्रेम के प्रतीक का रूप समझते हैं। आज हम सहरातियों तो शहर में रहने वाले लोगों को कहा जाता है, को पालतू मालचन पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदात्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक ऐश्वर्य, एक प्रतीक बिछड़ी घास है। कवि का मानना है कि सबसे उदार, सबसे सच्चा, सौंदर्य का, रूप का जो सबसे अच्छा प्रतीक है वो बिछड़ी घास है। यह शरद की सांझ से सूने गगन की पीठिका पर डोलती गली अकेली बाजरे की। अर्थात शरद का रात्रि वो होता है जब सर्दी आरंभ होने वाली होती है, सांझ का जब रात होता है, जब पीठिका अर्थात पृष्ठभूमि पर जब कलगी लहलहाती है, पतली से कलगी बाजरे की लहलहाती है, तो वह दृश्य कवि को बहुत ही सौंदर्यमय लगता है। अतः इसी कारण और उस प्रतीक को अपनी प्रेमिका के लिए वो प्रयोग करते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ और खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। अर्थात कभी जब जब उसको देखते हैं उनके मन में एक कांत आता है और वो उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। अतः वह एक कलगी बाजरे की संस्कृति के प्रति तथा चारों ओर घरा जंगल ना होते हुए शहरों में अक्सर घास और हरियाली की कमी देखी जाती है। तो कवि ने सहरातियों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि सहरातियों की नज़र में ये हरी भरी घास का मूल्य अधिक होता है, अर्थात डोलती कगली बाजरे का सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता है। अर्थात तुम वही हो। कवि कहते हैं शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि शब्द अवश्य ही जादू है, किंतु समर्पण भी उससे अधिक और महत्वपूर्ण वस्तु है। अर्थात मैं जिस समर्पण से तुम्हें कल की बाजरे की कहता हूँ, उसकी भावना और संवेदना को तुम समझो, मेरे प्रेम को तुम समझो, और इसलिए मैं तुम्हें कल की बाजरे की कहता हूँ। ये मुख्यतः एक प्रयोगवादी कविता है जिसमें कवि ने अपनी प्रेमिका की तुलना कलगी बाजरे से की है और वो अपनी प्रेमिका के लिए पुराने और
बहुत बार प्रयोग हो चुके उपमानों का प्रयोग नहीं करना चाहते। जैसे चंद्रमा का प्रयोग वो नहीं करना चाहते, तारा का प्रयोग वो नहीं करना चाहते, फूलों का, कमल का प्रयोग वो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नए उपमान गढ़े हैं। उस उपमान के लिए उन्होंने कलगी बाजरे का उपयोग किया है और हरी बिछड़ी घास का उपयोग किया है, जो सहरातियों के जीवन में एक उमंग, उत्सव, संवेदना, स्नेह और खुशहाली देती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ समाप्त। आई होप आप सभी को यह पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप कृपया लाइक बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इससे अधिक या किसी और विषय पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।